Hello students, I am Niharika Patil. Children, today I am going to read and explain rest part of first lesson. Organ system. The organs in human body forms different organ systems. All organ systems together form an organism or living being. Children, और ह्यूमन बॉडी जो है ऑर्गन से मिलकर बनी होती है और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और एक लिविंग बीइंग में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी आर एक्सप्लेन्ड बिलो। डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGESTIVE, digestive system. Where does food go after we swallow it? Where does food go after we swallow it? How do we get energy from food? बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? swallow मीन्स बच्चों निगल जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम which helps us to take in food and make it ready for use by the body. Digestive system is a complex organ system which helps us to take in food and make it ready for use by the body. Digestive system एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे भोजन को रेडी करती है ताकि हमारी बॉडी उसका यूज कर सकते। We take in food through our mouth and chew it with the help of teeth. We take in food through our mouth and chew it with the help of teeth. हम जो भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं और हमारे जो टिथ हैं वो उसे च्यू करने में हेल्प करते हैं, मीन्स चबाने में मदद करते हैं। द च्यूड फूड मिक्सेस विथ सलाइवा इन द माउथ एंड बिकम्स सॉफ्ट। सलाइवा मीन्स द लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ, जिसे हिंदी में लार भी कहा जाता है। जो च्यूड फूड होता है वो लार के साथ मिक्स होकर सॉफ्ट बन जाता है। It then reaches the stomach. In the stomach, the chewed food gets mixed with digestive juices and changes into a solute forms. हमारा जो च्यूड फूड होता है जो सलाइवा के साथ मिक्स होकर सॉल्ट बन गया, वो क्या होता है स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में पहुंच के वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है और सॉलिड फॉर्म हो जाता है। मीन्स सॉलिड मीन्स substance that can be dissolved in a liquid. Substance that can be dissolved in a liquid. ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। सो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होके
सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। दिस सॉल्युबल फूड फाइनली गोज इनटू द स्मॉल intestine where it is absorbed by the blood. This soluble food finally goes into the small intestine where it is absorbed by the blood. जो soluble food है वह ब्लड के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। कहाँ? जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में छोटी आंत भी कहा जाता है, सॉलिड फूड जो है छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ब्लड उसे एब्जॉर्व कर लेता है। द अनडाइजेस्टेड फूड goes to the large intestine from where it is passed out of the body as waste through anus. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां से ये वेस्ट के फॉर्म पे निकल जाता है इनस से। लुक चिल्ड्रन, फर्स्ट वी टेक फूड विथ आवर माउथ, इन आवर माउथ एंड च्यू फूड प्रॉपरली। पहले हमारा जो फूड है हमारे मुंह से में पहुंचता है और जहां हम टिथ की हेल्प से उसे च्यू करते हैं। यहाँ जो हमारा सलाइवा है वो हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। वहाँ से हमारा फूड जो है स्टमक में पहुँचता है जहाँ डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो उसे सॉल्युबल फॉर्म पे चेंज कर देते हैं और यह सॉल्युबल जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और ब्लड द्वारा उसे एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। चिल्ड्रन, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, CIRCULATORY, circulatory system. The heart, the blood and the blood vessels together from the circulatory system. The heart pumps the blood of different parts of the body through blood vessels. The blood supplies oxygen and food to the cells of the body. Children, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है। आपने देखा होगा यदि हमारी स्किन में कहीं भी हल्का सा कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पूरे शरीर में ब्लड है, पर हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड है उसे कैरी कौन करता है? उसे ब्लड वेसल कैरी करते हैं। सो स्टूडेंट, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। चिल्ड्रन, हमारे हार्ट का मेन काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को प्यूरिफाई करना हमारी बॉडी में
अच्छा साफ खून जाए हमारे वेजल्स में, इसलिए हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और वेजल जो है, ब्लड वेजल्स, वो ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाते हैं, ले जाते हैं, और जो खराब खून होता है, बैड ब्लड होता है, उसे वापस हार्ट में लाते हैं ताकि वो हार्ट उसे प्यूरिफाई कर सके। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे श्वसन क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम। This system consists of nose, windpipe and lungs. We breathe in air through our nose. The air in the nose traps dust and germs. From the nose, the air goes to the lungs through the windpipe. In the lungs, the blood takes oxygen and gives out carbon dioxide. Children, nose, windpipe and lungs मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। हम ऑक्सीजन, ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन एयर लेते हैं। हमारे नोज में जो हेयर रहते हैं वह डस्ट और जर्म्स को रोक लेते हैं, एक छन्नी के जैसे, नेट के जैसे काम करते हैं। छन्नी के तरह जो डस्ट और जर्म्स को बाहर रोक लेते हैं और प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। विंड पाइप के थ्रू वह लंग्स में पहुंचती, जहां लंग्स ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रीथ आउट करता है, बाहर निकालता है। ओके, सो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज skeleton system. Skeleton system. It consists of all the bones, joints, etc. It consists of all the bones, joints, etc. Skeleton system, skeletal system जो है वह bones और joints और other organs से मिलकर बना है। Our body is made up of 206 bones. Bones are of many shapes and sizes. All these bones form a framework of our body called the skeleton. The skeleton provides shape and support to our body. Children, all bones and joints etc. consist skeletal system. हमारी बॉडी जो है उसमें 206 बोन्स हैं। अब स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, और हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स है, अलग अलग साइज के बोन्स है, इनके शेप्स भी अलग अलग हैं, जिससे हमारी बोन्स की हेल्प से हमारी बॉडी को शेप मिलता है। और बोन्स जो है हमें शेप और सपोर्ट देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड अदर इनर पार्ट्स from getting injured. It also protects brain, heart, lungs and other inner body part. बोन्स जो है हमारे इंटरनल जो इनर पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट, उनको इंजर्ड होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। The
skull protects the brain. The skull protects the brain. And the backbone protects the spinal cord. And the backbone protect the spinal cord. Backbone जो है हमारा वो spinal cord को protect करता है and helps us to stand straight. And helps us to stand straight. Ribs protect our heart and lungs. Ribs protect our heart and lungs. Ribs जो होते हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. So children, skull protect our brain, backbone protect our spinal cord, and ribs protect our heart and lungs. Next, muscular system. muscular, muscular system. Muscles are attached to bones and help us to move. Muscles are attached to bones and help us to move. Muscles and bones together help us to walk, smile, kick, move or lift our body parts. Children, मसल्स जो है वो बोन से अटैच होते हैं और मसल्स और बोन्स मिलके हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं. जैसे हंसना, रोना, बोलना, चलना, ये हम विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड बोन्स करते हैं. डू यू नो चिल्ड्रन, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 639 skeletal muscles in the human body. There are approximately 639 skeletal muscles in the human body. Children, next is nervous system. NERVOUS, nervous system. क्या आपको पता है हमारी बॉडी पार्ट कैसे कंट्रोल होते हैं? What do you do when you touch a hot object? Why do you blink your eyes in bright sunlight? बच्चों, आपको कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है और आप क्या करते हैं, वहां से तुरंत हाथ हटा लेते हैं? ये कैसे आपको पता चलता है? वह सिस्टम जिसकी हेल्प से पूरे बॉडी पार्ट्स कंट्रोल होते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं, उसे नर्वस सिस्टम या हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम्स. The brain, the spinal cord and nerves from the nervous system. The brain, spinal cord and nerves make nervous system. Our brain receives messages from the sense organs and sends orders for action through nerves. हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह कार्य करता है. ये सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करते हैं और क्या एक्शन लेना है वह वापस नर्वस सिस्टम के थ्रू सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है. दिस सिस्टम कंट्रोल्स all our actions like seeing, hearing, speaking, learning and so on. The bundle of nerves
that runs from the brain to the back is called spinal cord. The bundle of nerves that runs from the brain to the back is called spinal cord. वह नर्व्स जो बंचेस हैं, नर्व्स के बंडल्स हैं, वो ब्रेन से निकल पीछे तक जाते हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है. The brain is like a computer that controls all body functions. I already told you children कि ब्रेन जो है वो सीपीयू की तरह कार्य करता है, काम करता है. नेक्स्ट organ system is excretory system. EXCRETORY, excretory system. The removal of waste from our body is done by excretory system. The removal of waste from our body is done by excretory system. हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसे बाहर निकालने का जो फंक्शन है वो एक्सीलरेटरी सिस्टम कहलाता है. किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सीलरेटरी सिस्टम. किडनी आर द मेन फंक्शन ऑर्गन्स. किडनीज जो है मेन ऑर्गन होती है एक्सीलरेटरी सिस्टम की. किडनीज रिमूव वेस्ट मटेरियल in the form of urine. Kidneys remove waste materials in the form of urine. किडनी जो है हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है. ये यूरिन ब्लैडर है. The skin also acts as an excretory organ. The skin also acts as an excretory organ. It removes excess water and salts in the form of sweat. हमारी जो स्किन होती है वो भी एक्सीलरेटरी ऑर्गन की तरह से वर्क करती है. हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो एक वेस्ट है. सो स्किन भी वाटर और सॉल्ट को स्वेट के रूप में बाहर निकालती. नाउ चिल्ड्रन, द लास्ट ऑर्गन सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. REPRODUCTIVE, reproductive system. Children, the process by which a living being produces young ones of its own kind is called reproduction. The process by which a living being produces young ones of its own kind is called reproduction. वह प्रोसेस जिसकी हेल्प से लिविंग बींग्स अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है. This system helps human beings to give birth to babies. Because of this system, life continues from one generation to the next. रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा लाइफ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है. यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, है ना. तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.